जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का पढ़ाई बहुत ज़ोरों से चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। आप लोग को पता होगा, नोटिस भी देख चुके होंगे, नहीं तो बहुत सारा चैनल में या मेरे चैनल में ये वीडियो डाला गया है कि एग्ज़ाम का नोटिस आ गया। जो कैलेंडर है, तीन एग्ज़ाम है, पीजीटी और झारखंड सीजीएल और नगर पालिका सेवा संवर्ग, तीनों का डेट आ गया। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस झारखंड सीजीएल पे करते हैं क्योंकि वो झारखंड का मिनी आईएएस बोला जाता है। और हम लोग के पास लगभग गिन के 80 दिन बचा है क्योंकि 1-2 दिन तो तैयारी करने में लग जाता है कि हम लोग पढ़ाई करना है, बुक जुगाड़ करना है, नोट्स बहुत लोग के पास नहीं होगा, बहुत लोग को सिलेबस भी पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, कितना कितना मार्क्स का आएगा। तो जिसे पता है बहुत अच्छा है। और चलिए, यही हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का ये 80 दिन हम लोग का लाइफ सुधार देगा, लाइफ बना देगा और आने वाला पीढ़ी भी हम लोग का सुधर जाएगा, है ना। तो ये 80 दिन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, वो हम लोग एक एक पल हम लोग के लिए कीमती है, एक एक घंटा हम लोग के लिए कीमती है। यही हम लोग को ये 80 दिनों में हम लोग को सब कुछ करना है। झारखंड सीजीएल मिनी आईएएस है, तो जो एएसओ का पोस्ट है या तो सीआई है या झारखंड सीजीएल का कोई भी पोस्ट है, उसमें से हम लोग एक सीट लेना है ना। 2017 पद और 8 बैकलॉग का है, टोटल 2025 पद है। तो आइए हम लोग ज़्यादा इधर उधर का बात ना करते हुए वीडियो में आते हैं सीधा। आइए देखते हैं हम लोग के लिए सबसे बड़ा सवाल, झारखंड सीजीएल में एक पोस्ट पक्का कैसे करें। इस वीडियो में पूरा इसी सवाल का जवाब दिया गया है। पूरा वीडियो देखिए, ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आप अगर ऐसे पढ़ाई किए तो आपको एक पोस्ट दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए पहले देखते हैं क्या है। झारखंड सीजीएल में एक पोस्ट लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। ये जो सिलेबस है झारखंड में जो निकला था झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन में, उसमें सिलेबस दिया गया था। वो सिलेबस को हम लोग को अगर जो भी कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी बात जो बचा है वो 80 दिनों में हम लोग को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, कंप्लीट मटेरियल। जैसे झारखंड का बुक होना चाहिए, जो स्थानीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज का पेपर 2 का नोट्स होना चाहिए। अगर बुक है आपके पास तो बहुत बढ़िया है। और 8 से 10 घंटे का समय हम लोग के पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। लगभग जो जॉब करते हैं उसको भी कम से कम 6 से 8 घंटा समय निकालना ही पड़ेगा। रात में सोना कम कर दीजिए। जो 8 घंटा सोते थे, 10 घंटा सोते थे, उसको 4 से 6 घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। जॉब भी करिए और साथ में पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। अगर जिसके पास पूरा टाइम है तो अगर दे सकते हैं आप तो कम से कम 10 से 14 घंटा पढ़ाई कीजिए, तभी हो पाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगला है, नौकरी पाने का ललक होना चाहिए। नौकरी हम लोग को एक मिल जाइए, वो ललक होना चाहिए, हम लोग में जुनून होना चाहिए कि एक सीट हम ले के ही रहेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। तो हम लोग को लोगों से कुछ हट के करना पड़ेगा। जो और लोग हैं कंपटीशन में, लगभग 10 से 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, वो 20 लाख से हम लोग 20,000 में कैसे आएँ, उसको हम लोग करने के लिए और लोगों से हट के होना पड़ेगा। जैसे 18 लाख जो 80,000 है, उससे थोड़ा हट के हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा देखते हैं। 2 चीज़ है, कुछ अलग करना पड़ेगा और जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना पड़ेगा। पहला देखते हैं क्या करें। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। आप लोग झारखंड और क्षेत्रीय लैंग्वेज और प्लस में मैथ, रीजनिंग, ये सब तो लगभग आता ही होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए जो सिलेबस बड़ा है उसको जल्दी से छोटा कीजिए ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़े। और लगभग 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। जो नहीं करता है, अगर वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो उससे 2 घंटा आप ज़्यादा पढ़िए, तभी आप 2000 में आ सकते हैं। और अगला है क्या ना करें। क्या ना करें, तो दोस्त को हमेशा ना कहिए। अगर कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि चलो घूमने, चलो ये करने, अगर आपको ज़रूरत नहीं है सब्जी खरीदने का, फिर भी आप दोस्त के चक्कर में चल जा रहे हैं, तो वो नहीं कीजिए और उसके जगह पे आप पढ़िए। जो घूम रहा है उसके जगह पे आप पढ़िए। अगर कोई बोल रहा है सिनेमा देखने तो नहीं जाना है, बोलिए, बहाना कीजिए हमको ये काम है वो काम है। तो ये सबसे बड़ा जॉब फैक्टर है, जॉब लेने में सबसे बड़ा कारगर ये होगा। मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए। मोबाइल जो है उसका प्रयोग एकदम ना के बराबर करना है। सोशल मीडिया से दूर रहिए। अगला क्या है, इसको साइड कर लेते थोड़ा। सोशल मीडिया से दूर रहिए।
जो मोबाइल कम प्रयोग करना है, जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए यूज कीजिए। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर फेसबुक है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, या कोई भी वीडियो देखने का, रील देखने का साधन है तो उसको हटा दीजिए। कम से कम 3 महीने के लिए तो हटा ही दीजिए। और सोशल मीडिया से दूर रहिए, जैसे हो गया फेसबुक, ट्विटर, या जो भी भाजपा, कांग्रेस ये सब हो रहा है, वो सब चर्चा से आप दूर रहिए कुछ दिन के लिए। और ज़्यादा इधर उधर का बातें जो भी होगा उससे दूर, ज़्यादातर कोशिश कीजिए जो दोस्त है इधर उधर भटकाते हैं आपको, उससे दूर रहना है। और उसको अच्छा से, ऐसा नहीं बोलना है कि दोस्ती टूट जाए, लेकिन अच्छा से बोलिए कि हम अभी नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दोस्त को हमेशा ना कहना सीखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग के लिए और क्या ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ मोटिवेटेड। हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? जैसे अभी तो हम लोग वीडियो देख लिए, कल पढ़ाई किए 7 से 8 घंटा, अगला दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ें, या तो अगला दिन 4-5 घंटा पढ़े, उसका अगला दिन 2 घंटा, फिर 2-4 दिन गैप मार दिए। तो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? इसके लिए आप लोग को कुछ सोचना पड़ेगा अपने आप बारे में कि ये हम जॉब क्यों करना चाहते हैं। ये सवाल अपने आप से करना पड़ेगा, ये जॉब हमको क्यों चाहिए। तो सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में कि अगर हम ये जॉब लेंगे तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अगला है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि हम लोग को माँ बाप इतना तकलीफ़ से पढ़ा रहे हैं। जैसे भी होगा, किसी का तो बहुत अच्छा अवेलेबल होगा सब कुछ साधन, लेकिन हमको लगता है 80 से 90% लोग मिडिल क्लास या तो गरीब लोग होंगे। तो अपने माँ बाप को वो गरीबी में आगे नहीं जीने देना है, ये देखना है। अगला है पड़ोसियों और रिश्तेदारों का जो ताना है उसको ध्यान में रखिए कि इतना दिन हो गया हम लोग का जॉब नहीं हुआ है, वो लोग ताना मार के पूछते हैं तब कितना दिन आगे पढ़ाई करना है और कभी हो पाएगा कि नहीं। ये सब सवाल पूछ के, या तो अभी क्या कर रहा है, इतना दिन से रांची या हजारीबाग या तो देवघर या कहीं और दुमका वगैरह में रहता है, तो वो लोग को पूछता है तब कितना दिन वहाँ रहेगा, कितना दिन और पढ़ाई करेगा। ये सब ताना से बचने के लिए क्या करना है, हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। 10 से 14 घंटा पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग को सक्सेस मिलेगा और झारखंड सीजीएल में 1 सीट पक्का कर पाएंगे। अगला है जो हालात में आप पले बढ़े या पढ़ाई किए, वो हालात में अपने बच्चों या आने वाले जो फ्यूचर है हम लोग का डिपेंडेंट जो रहने वाला है, बीवी बच्चा या माँ बाप, उसको वो हालात वो दिन ना देखना पड़े। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो यही सबसे सेल्फ मोटिवेशन आता है। जब आपको पढ़ने में मन ना लगे तो ये सब 4-5 पॉइंट जो है उसके बारे में सोचिए, तभी आपको पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। 2-4 दिन पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड होइए, किसी का वीडियो देख के ज़्यादा देर मोटिवेट नहीं रह पाइएगा। अगला देखते हैं। हाँ, कुछ सवाल आपसे पूछना है, ठीक है। क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है? जो भी इतना दिन पढ़े हैं, क्या आप ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं? क्या आपने कभी 100% दिया है? क्या आप पूरा सिलेबस किए हैं कभी, या कभी 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई किए हैं? तो ये सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों के पास ना में होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। 2 घंटा 3 घंटा पढ़े उसके बाद हो गया, सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं किए। अगर 20 चैप्टर है तो 10 या 15 कंप्लीट किए, उसके बाद पूरा नहीं किए। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करने का बात आया तो 2-4 घंटा ही पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करिए पहले। सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कंपटीशन का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आपसे कंपटीशन निकलेगा, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अपने आप से मेरे साथ वादा कीजिए। वादा करना है, क्या करना है कि आज से या अभी से परीक्षा होने तक अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। वादा कीजिए, या तो कमेंट में लिखिए कि सर आज से हम पढ़ाई करेंगे, और रोज़ कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना ही है। आपको समय निकालना है, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना है। ताना देने वाला को मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ाई करना पड़ेगा, और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो लिखे हैं उसको वादा कीजिए मेरे साथ, और कमेंट में लिखिए कि सर आज से हम
इतना घंटा पढ़ाई करेंगे, जो भी है आप शुरू कीजिए 4 ही घंटा से, लेकिन धीरे धीरे आप लगभग 20 से 22 दिन पढ़िएगा तो रिजल्ट देखिएगा कि आपको दूसरा काम में मन नहीं लगेगा, सिर्फ आपको पढ़ने का मन करेगा। और ये 80 दिन अगर आपको मन ना भी लगे तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वादा आप कीजिए, या कहीं लिख लीजिए, या अपने टेबल के सामने या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख के चिपका दीजिए, या तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर आज से हम इतना घंटा पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मोटिवेशनल के लिए एक और देखिए, ये बिल्डिंग यहीं हम लोग को काम करना है ना, ये झारखंड मंत्रालय और एक नेपाल हाउस में है। तो एएसओ का जो होता है मिनी आईएएस बोलते हैं, उसको यहीं काम करना पड़ेगा है। अपना मोबाइल में स्क्रीन में आप इसको लगा लीजिए, जब भी आप जितना बार लोग खोलेंगे तो ये बिल्डिंग दिखाई देगा कि हम लोग को एएसओ बनना है और यही बिल्डिंग में काम करना है। तो उससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके साथ सिलेबस भी देख लेते हैं, क्योंकि 80 दिन में हम लोग कैसे क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में जानकारी तो है, लेकिन फिर भी मेरे साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है ना। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, हम लोग का 3 पेपर का होगा एग्जाम, है ना। तो सबसे पहला पेपर क्वालिफाइंग है, ये ध्यान रखेंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी का आएगा और 60 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, और इसमें 120 मार्क्स में हम लोग को 30% मार्क्स लाना है। तो लगभग 36 नंबर के आसपास होता है, तो हम लोग को उतना लाना है, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप लोग बुक है किसी का ग्रामर का, वो खरीद लीजिए, या तो कैसे बनता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब उसको पैसेज वाला पार्ट जो बोलते हैं वो कर लीजिए कोई बुक से। इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा, पैसेज और ग्रामर से ही आपका बन जाएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं आएगा, ठीक है। सबसे मेन है पेपर 2। पेपर 2 हम लोग को 100% लाना है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है और सब ज़्यादा स्कोर करेगा। अगर आप इसमें पिछड़ जाइएगा तो समझिए कंपटीशन से बाहर हो गए। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको पेपर 2 कंप्लीट करना है एनी हाउ। और कोशिश कीजिए कि 90+ मार्क्स इसमें लाना है हम लोग को। 100 में 90+ मार्क्स 3 नंबर का रहता है, लेकिन हम लोग 100 मान के चलते कि 90 से 95 नंबर हम लोग को लाना ही लाना है इसमें, यह ध्यान रखिएगा। वरना अगर इससे कम आया तो आप पिछड़ सकते कंपटीशन से। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा टेंशन है अभी पेपर 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यही दिलाएगा, 150 नंबर का है ना। तो इसमें एक ट्रिक आप लोग अपनाइए जो हम अपनाते हैं। सबसे पहले नीचे से आप लोग शुरू कीजिए। झारखंड का आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आप कंप्यूटर का कंप्लीट कीजिए, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का और साइंस का, लास्ट में आप जीएस में जाइएगा। वरना आप अगर ऊपर से शुरू कर दिए तो आप वही कंप्लीट करते करते 80 दिन गुजर जाएगा, कैसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप पहले झारखंड कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कंप्यूटर में आइएगा, फिर रीजनिंग में आइएगा, फिर मैथ में आइएगा, फिर साइंस में आइएगा, तब जीएस में आइएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आएगा झारखंड से आएगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, इजी टॉपिक है ये, 40 क्वेश्चन इसमें आएगा। मैथ और रीजनिंग ये भी अच्छा स्कोर दिलाने वाला है। तो 40 80 मार्क्स इधर आप लोग को छोड़ना नहीं है। लगभग कोशिश कीजिए कि 40 में 35 से 38 मार्क्स झारखंड में लेके आए, और इधर जो 20 40 है मैथ रीजनिंग में, उसमें कम से कम 38 मार्क्स लाना ही होगा आपको। और रहा कंप्यूटर में भी आप लोग 19-20 मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसका सिलेबस भी छोटा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम लोग कंप्यूटर बचपन से पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाला भाग कर लेंगे, बाकी बात सारा इजी है। और रहा साइंस का, साइंस जो है 6 to 10 आएगा, तो आप लोग उसको देखना है। 6 to 10 लिख दिया है, इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और अगला है जीएस आपको बताए हैं, अगर नहीं देखें वो वीडियो तो वो वीडियो जाके देखिए बुक लिस्ट वाला, उसमें सबसे अच्छा बुक लिस्ट बताया गया है। ऐसा नहीं कि इधर उधर का बुक बता दिया गया है, थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ ऊपर में आ रहा होगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा बुक लिस्ट हम लोग फॉलो करेंगे तो सक्सेस पा सकते हैं। इसमें इतना ही है, ज़्यादा इधर उधर का बात ना करते हुए चलिए मेन जो सबका सवाल होता है उस पर आते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए 4 फॉर्मूला है। सबसे पहला है सुबह उठ के हम लोग को डेली टारगेट फिक्स करना है,
और अगर पहला दिन आप टारगेट बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए छोटा टारगेट बनाने का, क्योंकि टारगेट बना लीजिएगा तो कंप्लीट नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, अगला दिन से पढ़ाई बंद कर दीजिएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए छोटा टारगेट लेने का, ताकि वो कंप्लीट हो जाए और हम लोग को मोटिवेशन मिले कि यह आज एक दिन में हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला दिन अगर सिलेबस जो टारगेट है जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो अगला दिन थोड़ा बड़ा टारगेट लीजिए। ऐसे ही करके सारा जो कंपटीशन का पढ़ाई है ऐसे ही कंप्लीट होता है। और अगला है समय अंतराल। आपको तो सब कोई बता देता है कि 12 से 14 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ना कैसे है? लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। इसके लिए क्या कीजिए, आप 1.5 से 2 घंटा, 1 घंटा, सबसे पहले 1 घंटा का अंतराल लीजिए। अगर उसमें आप कक्षा में बैठने का 2 से 2.5 घंटा, तो कोशिश कीजिए कि एक बार बैठे तो 2 से 2.5 घंटा हम उठे ना। चाहे भूख लगा हो चाहे और कुछ, तो आप पानी लेके बैठिए साथ में, और कोशिश कीजिए कुछ स्नैक्स वगैरह है, अगर थोड़ा सा मन इधर उधर भटके तो खा लीजिए, लेकिन चेयर्स और टेबल नहीं छोड़ना है 1.5 से 2 घंटा हम लोग को। तभी हम लोग को कंप्लीट होगा इस सिलेबस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 80 दिन में सारा कंप्लीट करना है। अगला है रात में सोने से पहले दिन भर हम लोग क्या पढ़े, उसको हम लोग को एक बार सोच लेना है मन में, या तो अगर जो बनाए हैं टारगेट वाला नोटबुक में, उसमें देख लेना है कि कौन कौन सा टारगेट और कितना जल्दी या कितना देर से कंप्लीट हुआ। उस हिसाब से अगला दिन हम लोग टारगेट देंगे, और अगला दिन का पढ़ाई का जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी, वो हम लोग बनाएंगे। और सबसे अहम पार्ट है मॉक टेस्ट। आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ऑनलाइन का मॉक टेस्ट खरीदें। आप ऑफलाइन में जो बुक 100-150 का आता है, शिवांगन का हो गया, मार्गदर्शन का हो गया, स्पर्धा का, वो सब मॉक टेस्ट निकालता है। लगभग 20 से 30 मॉक टेस्ट रहता ही है उसमें। या तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, वो भी हमको लगता है मार्केट में आ चुका है, उसको लीजिए और देखिए कि पिछला जो क्वेश्चन आया है, जैसे दरोगा हो गया या झारखंड सीजीएल का ही एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें कैसा क्वेश्चन आया है, या और पंचायत सचिव में कैसा क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, तभी आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो उससे नहीं होगा, स्मार्ट तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई कैसे करें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, और आप लोग को मन लगा के पढ़ना है, जैसे वीडियो में बताया। अगर वैसे फॉलो करते हैं तो पक्का सक्सेस आप पा सकते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर का बात ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो मेरा द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने संबंधियों को भी शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।